क्या होगा अगर सुपरमैन और द माइटी एवेंजर्स के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन है, एमसीयू के द माइटी एवेंजर्स। और मुझे पता है कि कुछ एवेंजर्स मर चुके हैं और कुछ एवेंजर्स रिटायर हो चुके हैं, पर क्योंकि फिलहाल नए एवेंजर्स की टीम का कोई भी अता पता नहीं है, इसलिए ये कंपैरिजन पुराने एवेंजर्स की टीम पर ही बेस्ड होगा। तो इस फाइट कंपैरिजन के लिए हम सभी एवेंजर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें लेवल्स के साथ एवेंजर्स की पावर्स बढ़ेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 सुपर हीरोज की, जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। इनमें आते हैं हॉकाई, ब्लैक विडो, फैल्कन और कैप्टन अमेरिका। तो ये चारों ही स्केल फाइटर हैं और अपनी अपनी टेक्निक में मास्टर हैं, पर फिर भी सुपरमैन इन चारों को इजीली हरा देगा और लिटरली इनमें से किसी के भी पावरफुल से पावरफुल अटैक तक का सुपरमैन पर कोई भी असर नहीं होगा। और सुपरमैन इन चारों के अगेंस्ट फाइट में सिर्फ खड़े होकर इनके थकने का भी वेट कर सकता है, क्योंकि लिटरली इनमें से कोई भी कैरेक्टर अपने पावरफुल से पावरफुल अटैक तक से सुपरमैन को एक खरोच तक नहीं दे सकता। और सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड, सुपर ब्रेथ या आंखों से लेजर लाइट छोड़ के इजीली इनको मारकर इस फाइट को जीत सकता है। जिसके बाद लेवल 2 पे आता है मिड लेवल सुपर हीरोज, जो कि पावरफुल हैं भी और नहीं भी, क्योंकि उतने ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनकी पावर्स लिमिटेड है। जिसमें आते हैं ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन, स्पाइडरमैन, एंटमैन और विजन। और इसमें स्पाइडरमैन को छोड़कर हर किसी के पास अपनी स्पेशल वेपन या टेक्नोलॉजी है, और जानने की कोशिश करता है कि क्या इनमें से कोई सुपरमैन को हरा सकता है। तो सबसे पहले बात करें वॉर मशीन की, तो वॉर मशीन पावरफुल तो बहुत है, पर मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन को वॉर मशीन के टाइटेनियम के आर्मर को तोड़ने में ज्यादा कोई मुश्किल आएगी। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो कि यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मेटल्स में से एक है, पर यह भी सुपरमैन के आगे ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। बात करें एंटमैन की, तो उसके पास अटैक करने के 2 तरीके हैं, अपने साइज को छोटा करके या जायंट बनकर, और दोनों ही सिचुएशन में वो सुपरमैन की स्किल्स और पावर्स को मैच नहीं कर सकता। जिसके बाद बात करें विजन की, तो विजन सुपरमैन को एक अच्छी खासी फाइट देगा, और विजन लेवल 2 में एक लौता ऐसा सुपर हीरो है जो एक्चुअली सुपरमैन को हरा सकता है। और विजन के माइंड स्टोन के एनर्जी बीम को सुपरमैन अपनी हीट विजन से डिफीट कर देगा। और बात करें स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी और पावर्स की, तो उसमें सुपरमैन विजन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिसमें ये फाइट लेवल 1 और लेवल 2 के सभी सुपर हीरोज में से सबसे लंबी चलेगी और सबसे इंटरेस्टिंग भी होगी, पर एंड में सुपरमैन विजन को हरा देगा। और इस तरह से एक अच्छी खासी फाइट देने के बावजूद लेवल 2 का भी कोई भी सुपर हीरो सुपरमैन को नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद अब बात करते हैं लेवल 3 की, जिसमें एमसीयू के सबसे पावरफुल एवेंजर्स होंगे, और इसमें आते हैं हल्क, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और थॉर। तो सबसे पहले बात करें हल्क की, तो एमसीयू ने हल्क का मजाक बनाकर रख दिया। एक ही सीन में वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और दूसरे सीन में उसे किसी से पिटवा देते हैं। और क्योंकि हम कॉमिक्स की नहीं बल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस वाले हल्क को सुपरमैन इजीली हरा देगा। दूसरी तरफ बात करें आयरन मैन की, तो अपने पावरफुल सूट्स मार्क 50 और मार्क 85 के साथ आयरन मैन सुपरमैन को एक अच्छी खासी फाइट देगा। और अगर आयरन मैन को ये बात पता चल जाए कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की कमजोरी है, तो वो बैटमैन की तरह क्रिप्टोनाइट का यूज करके सुपरमैन को मार सकता है, या ऐसा सूट भी बना सकता है जो क्रिप्टोनाइट जैसी रेडिएशन छोड़े, जिससे सुपरमैन कमजोर हो जाएगा और आयरन मैन इस फाइट को जीत जाएगा। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद आयरन मैन सुपरमैन के आगे ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा, जिसमें सुपरमैन वॉर मशीन की तरह आयरन मैन के सूट को अपने हीट विजन से मैच कर देगा, और सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड और रिफ्लेक्सेस के साथ 2 ही मिनटों में आयरन मैन को हरा देगा और इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन जाएगा। जिसके बाद बात करें कैप्टन मार्वल की, तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये दोनों ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों ही अपने यूनिवर्सेस के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। बट इन द एंड कैप्टन मार्वल भी सुपरमैन के आगे ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी और सुपरमैन उसे भी हरा देगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कैप्टन मार्वल को क्रिप्टोनाइट के बारे में पता चल जाए और कुछ ही सेकंड्स में वो यूनिवर्स के किसी कोने से क्रिप्टोनाइट जाके ले आए। जिसके बाद बात करें स्कारलेट विच की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में हम ये देख ही चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच दोनों ही सबसे पावरफुल मैजिकल यूजर्स में से एक है, जो कि इजीली सुपरमैन को ट्रैप कर सकते हैं, जहां से सुपरमैन कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। स्कारलेट विच अकेले ही थैनोस को ऑलमोस्ट मारने वाली थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन्स और डोरमामू तक से फाइट कर चुका है, इसलिए दोनों ही सुपरमैन को हरा सकते हैं। और स्कारलेट विच अगर चाहे तो वो अपनी रियलिटी बेंडिंग टेक्निक से पूरे के पूरे सन को ही क्रिप्टोनाइट में बदल सकती है, जिससे सुपरमैन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा और वो
वो उसे इजिली हरा देगी। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर की करोड़ों पॉसिबिलिटीज को देख के ऐसे सिनेरियो को सेट कर सकता है जिससे क्रिप्टोनाइट का आखिरी सूरज भी डूब जाएगा। पर इन सब चीजों और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद ये दोनों एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिनके पास कोई भी ड्यूरेबिलिटी या इनहैंस्ड नहीं है। इसलिए अगर सुपरमैन पहले अटैक करता है और उसका हिट कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट ही इन दोनों की जान भी ले सकता है। जिसके बाद बात करें थॉर की, तो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन चुका था और इवन इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना तक चीर चुका था। थॉर अपनी पावर्स का यूज करके सुपर पावरफुल लाइटिंग अटैक्स कर सकता है जिससे सुपरमैन कमजोर हो जाएगा और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। और थॉर एक गॉड भी है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है और इवन न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम तक को सर्वाइव कर चुका है। इसलिए सुपरमैन की किसी भी पावरफुल से पावरफुल अटैक या हीट फिजन का भी थॉर पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर का एक सिंगल हिट भी सुपरमैन की जान ले सकता है और इस तरह से थॉर भी इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और एवेंजर्स के उस लिस्ट का हिस्सा भी होगा जो सुपरमैन को हरा सकते हैं। बाकी तुम्हारे हिसाब से और कौन ऐसा एवेंजर है जो सुपरमैन को हरा सकता है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।